हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉरर मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी में दिखाते हैं कैसे एक शैतानी ताकत लोगों को मिरर्स की हेल्प से अपना शिकार बनाती है। मूवी की शुरुआत में हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो किसी से डरकर भाग रहा होता है, लेकिन बिल्डिंग बंद होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता। इसके बाद वो डरकर लॉकर रूम में पहुंच जाता है। तभी वहां सभी लॉकर्स अपने आप खुलने लगते हैं। उन लॉकर्स में शीशे होते हैं। ये देखकर वो गार्ड डर जाता है और अपने रिफ्लेक्शन से माफी मांगने लगता है। तभी वहां एक बड़े मिरर में क्रैक आने लगते हैं और उसका एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। जब सिक्योरिटी गार्ड उसको उठाता है तो उस मिरर में उसका रिफ्लेक्शन उस टुकड़े से खुद ही अपनी गर्दन काट लेता है और रियल में भी उसके साथ ऐसा होने लगता है और वो बहुत बुरे तरीके से मर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम बैन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक डिटेक्टिव ऑफिसर था और यहाँ हमें पता चलता है कि उसको जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि उस पर एक आदमी को मारने का इल्जाम था। इसीलिए बैन छिपकर अपनी बहन के घर रह रहा था और साथ ही उसको एक जॉब की भी जरूरत थी। इसीलिए वो जॉब ढूंढने लगता है। उसको वहाँ एक स्टोर मिलता है जहाँ वैकेंसी अभी भी मौजूद थी। बैन वहाँ जाकर उसके ओनर से मिलता है। वो स्टोर एक बिल्डिंग में था जो कुछ साल पहले पूरी जल चुकी थी। वही स्टोर का ओनर बैन को बिल्डिंग के अंदर लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हें इस बिल्डिंग के सारे मिरर साफ रखने होंगे क्योंकि अब यहाँ न्यू स्टोर खुलने वाला है। और अब बैन को ये जॉब मिल जाती है। इसके बाद बैन वहां से आते हुए अपने घर जाता है जहां उसकी वाइफ एमी और उसके 2 बच्चे थे। लेकिन एमी बैन से अलग रहना चाहती थी और वो बैन को वहां से जाने के लिए कहती है। बैन एमी को समझाता है लेकिन उन दोनों में फाइट हो जाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बैन एंजाइटी मेडिसिन भी ले रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बैन की जॉब नाइट शिफ्ट की होती है और वहाँ काफी अंधेरा था। तो बैन अपनी टॉर्च लेकर आगे जाने लगता है। वहाँ उसे एक बड़ा सा मिरर दिखाई देता है। उस पर हाथ का निशान होता है। जब बैन उसको साफ करता है तो वो साफ नहीं होता। तभी उस मिरर पर बहुत सारे हाथ के निशान आ जाते हैं और बैन मिरर में देखता है कि पीछे वाला दरवाजा अपने आप खुल रहा था, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो वो बंद होता है। अब अगली रात बैन दोबारा ड्यूटी पर आता है तो देखता है कि उस शीशे पर दोबारा से निशान है। जैसे ही वो शीशे को टच करता है तो वो टूट जाता है जिससे उसका हाथ कट जाता है। बैन को कुछ अजीब फील होने लगता है और इस मिरर में उसको ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग शीशे के अंदर जल रहे हो और वो आग बैन को भी उसके रिफ्लेक्शन में जलाने लगती है। लेकिन वो देखता है कि वो रियल में बिल्कुल ठीक होता है तो उसे लगता है कि हो सकता है ये मेडिसिन का असर हो। तभी उसको फ्लोर पर एक वॉलेट मिलता है और ये उसी सिक्योरिटी गार्ड गैरी का वॉलेट था जो कि इस बिल्डिंग में मारा गया था। उसको वॉलेट में इस सेकर नाम की एक पर्ची मिलती है। तभी बैन को एक औरत के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो आवाज को फॉलो करते हुए एक रूम में चला जाता है तो वहां रखे हुए मिरर में उसको एक औरत का हाथ दिखता है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। जब बैन मिरर उठा के देखता है तो उसको एक जली हुई औरत नजर आती है जो काफी खौफनाक थी। वहीं दूसरी तरफ बैन के बेटे माइकल को भी मिरर में वही जली हुई औरत दिखाई दे रही थी, लेकिन एमी उसको समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो उसको सुला देती है। अब नेक्स्ट डे बैन को उसी सिक्योरिटी गार्ड गैरी के नाम से एक पार्सल मिलता है जिसमें काफी ज्यादा न्यूज़पेपर थे जिनमें ये न्यूज थी कि उस बिल्डिंग में आग लगने से काफी लोग मारे गए। बैन स्टोर के ओनर से गैरी के बारे में पूछता है तो ओनर उसे बताता है कि ये तो मारा जा चुका है। अब बैन काफी परेशान हो जाता है। बैन की वाइफ एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होती है और उसी हॉस्पिटल में गैरी की बॉडी भी फ्रीज की गई थी। बैन अपनी वाइफ से कहकर उसकी बॉडी देखता है, लेकिन तभी गैरी की बॉडी का रिफ्लेक्शन उसे पूरी तरह से डरा देता है क्योंकि रिफ्लेक्शन वाले ग्लास पर तो ब्लड था लेकिन रियल ग्लास पर ब्लड के निशान नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ घर में हम बैन की बहन को देखते हैं जो बाथरूम में होती है, लेकिन जब वो नहाने जाती है तो उसकी रिफ्लेक्शन शीशे में ही रह जाती है जो अपना मुंह पूरी तरह से खोलने लगती है और उसमें से काफी ब्लड आने लगता है और बैन की बहन का मुंह भी अपने आप खुलने लगता है और उसकी पानी में ही डेथ हो जाती है। बैन जब घर आकर देखता है तो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये उन मिरर्स की वजह से हो रहा है। तो वो उसी बिल्डिंग में जाकर मिरर को शूट करने लगता है, लेकिन वो मिरर्स खुद को दोबारा से ठीक कर लेते हैं जिसकी वजह से बैन बहुत रोने लगता है और कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए।
तभी मिरर पर इस सेकर का नाम लिखा हुआ आता है। इसके बाद बैन इस नाम के बारे में पूछता है तो उसे इस नाम का कोई भी नहीं मिलता। अब वो न्यूज़पेपर में देखने लगता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि एक आदमी ने उस बिल्डिंग को आग लगाई थी और वो खुद इसमें काफी बुरी तरह से जल चुका था। इसके बाद बैन एक हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने जाता है। डॉक्टर उसको उस आदमी की एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो आदमी कहता है कि मैं उन मिरर से परेशान हो चुका था क्योंकि मुझे इस सेकर नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से मिरर ने मेरी फैमिली को मार दिया था। मैंने उस मिरर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस बिल्डिंग को आग लगाई, लेकिन फिर भी उन मिरर्स को कुछ नहीं हुआ, बल्कि साथ में मैं खुद भी जल गया। अब बैन को लगता है कि अगर उसे भी इस सेकर नहीं मिली तो उसकी फैमिली भी मारी जाएगी और उसकी जान को भी खतरा है। इसके बाद बैन फिर से उसी बिल्डिंग में जाता है। उसको पता चलता है कि ये एक मेंटल हॉस्पिटल था। तभी बैन एक दीवार को तोड़ता है जहां से पानी आ रहा था। वो एक रूम में पहुंचता है जहां पर एक चेयर थी और उसके चारों तरफ मिरर्स थे। ये इस हॉस्पिटल का टॉर्चर रूम था जहां पर पेशेंट्स को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। इसके बाद बैन अपने एक दोस्त को कॉल करता है और उसको इस बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। अब बैन का दोस्त उसको एक फाइल लाकर देता है और बताता है कि इस मेंटल हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी जिसका नाम एना एस सेकर था। उसको डॉक्टर्स काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे और वहां सभी पेशेंट्स और डॉक्टर ने मास सुसाइड की थी, जिसके बाद इस हॉस्पिटल को बंद करके एक मॉल बना दिया गया था, लेकिन उस मॉल में भी आग लगा दी गई। इसके बाद बैन हॉस्पिटल की फाइल चेक करता है जिसमें उसको पता चलता है कि एना को 2 दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया गया था, यानी पेशेंट्स की डेथ एना के साथ नहीं हुई थी। बैन को एना के घर का एड्रेस उसकी फोटो के पीछे लिखा हुआ मिलता है। वहीं दूसरी तरफ घर में बैन का बेटा माइकल मिरर के सामने बैठकर किसी से बातें कर रहा था। जब एमी ये देखती है तो माइकल से पूछती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो और उसको अपने पास बुला लेती है। तभी एमी ये देखती है मिरर में उसका रिफ्लेक्शन वहीं बैठा हुआ है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और बैन को कॉल करती है। बैन कहता है कि मैं आ रहा हूँ और किसी भी मिरर के सामने मत जाना। अब वो घर आते ही सब मिरर्स को और विंडोज को कवर कर देता है और उन पर पेंट कर देता है। इसके बाद बैन एना के घर जाता है और वहां एना के फादर उसको बताते हैं कि एना अजीब तरीके से बिहेव करती थी और काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, इसीलिए हम उसको बेसमेंट में बंद करके रखते थे, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हुई। जिसके बाद एना का इलाज एक डॉक्टर ने किया। जब वो वहां से डिस्चार्ज होकर घर आई तो घर के सारे मिरर्स में अजीब एक्टिविटीज होने लगी और एना की हालत फिर से खराब हो गई, जिसकी वजह से उसको मॉनेस्ट्री भेज दिया गया जहां पर कोई मिरर नहीं था। इसके बाद बैन एना से मिलने जाता है और देखता है कि एना अब वहां नन बन चुकी थी। बैन उससे बातें करने लगता है और कहता है कि आपको मेरे साथ उस मेंटल हॉस्पिटल में चलना होगा, लेकिन एना मना कर देती है और उसको बताती है कि वो डेमॉन से पॉसेस्ड थी। लेकिन डॉक्टर कने ने इस बात पर यकीन नहीं किया और उसको मिरर रूम में बंद करके रखा, जिसकी वजह से उसके अंदर का डेमॉन मिरर वर्ल्ड में क्वाइट हो गया। वो डेमॉन लोगों को मारकर उनकी सोल को कलेक्ट करते हैं और अगर मैं फिर भी वहां पर गई तो वो डेमॉन फिर से आजाद हो जाएंगे। बैन उसको कहता है कि अगर तुम नहीं गई तो वो डेमॉन मेरी फैमिली को मार देगा, इस वजह से तुम्हें आना होगा। एना बैन की बात का कोई जवाब नहीं देती। बैन एमी को कॉल करता है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं माइकल रूम में नहीं है। एमी बैन को यह बात बताती है। जब एमी उसे ढूंढने जाती है तो देखती है कि हर तरफ पानी है और किसी ने मिरर का पेंट भी हटा दिया था। बैन जल्दी से आकर एना को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसको साथ ले आता है। जब एमी वॉशरूम में जाकर देखती है तो उसको बाथटब में माइकल का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तभी उसको कोई पानी में खींच लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वहीं ऊपर रूम में बैन की बेटी देसाई को मिरर में एमी का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो कि असल में वहां पर नहीं था और वो रिफ्लेक्शन देसाई का सिजर से गला काटने लगती है। लेकिन तभी एमी वहां से अपनी जान बचाकर ऊपर आ जाती है और देसाई को बचा लेती है और फिर वो माइकल को ढूंढने के लिए दोबारा जाती है तो उसको एक जगह पानी दिखाई देता है जिसके रिफ्लेक्शन में उसको माइकल नजर आ रहा था। जब एमी उसके पास जाती है तो वो एमी को नाइफ से कट मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैन एना को अपने साथ उसी बिल्डिंग में लेकर आता है। वो एना को चेयर से बांध देता है, जिसके बाद वहां पर मौजूद मिरर से सारे डिमॉन बाहर आने लगते हैं और बैन खुद उस रूम से बाहर आ जाता है
और वो सारे डिमॉन्स एना की बॉडी में वापस आने लगते हैं। वहीं घर में एमी माइकल को फिर से ढूंढने लगती है। तभी उसको माइकल फ्लोर पर बैठा हुआ दिखता है और वो पानी से खेल रहा था। तभी माइकल उसी पानी में डूबने लगता है और दूसरी साइड कैद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एना पूरी तरह से पजेसेस हो जाती है और वहां लगे हुए सब मिरर्स टूटने लगते हैं, जिसके बाद माइकल भी पानी से बाहर आ जाता है। इसके बाद एना बहुत ज्यादा खौफनाक हो जाती है और वो रूम की छत पर चढ़ जाती है। बैन उसे शूट करता है, लेकिन एना उस पर अटैक कर देती है और बैन को लेकर बेसमेंट में जाने लगती है। तभी बैन एना को एक पाइप पर मारता है जिसमें गैस थी और इसी वजह से गैस लीक होने लगती है और अब बैन उसको शूट कर देता है, जिससे वहां आग लग जाती है और एना उसमें ही जल जाती है। लेकिन एना में जो डिमॉन था वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, साथ ही बिल्डिंग भी टूटने लगती है। बैन किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एना उस पर अटैक कर देती है। अब बैन एना को उठाकर दूर फेंकता है। तभी एना पर बिल्डिंग का मलबा गिर जाता है। जब बैन बिल्डिंग से बाहर निकलने लगता है तो वो भी उसी मलबे में दब जाता है। अब नेक्स्ट डे बैन वहां से निकलकर बिल्डिंग से बाहर जाता है तो देखता है कि वहां पुलिस और एम्बुलेंस मौजूद थी। बैन पुलिस ऑफिसर्स के पास जाने लगता है, लेकिन कोई भी उसको नोटिस नहीं करता। तभी वो देखता है कि उसको पुलिस कार और पुलिस ऑफिसर नेम्स सब उल्टे दिख रहे थे। जिसके बाद वो एक मिरर में जाकर देखता है जहां उसकी रिफ्लेक्शन नहीं थी। बैन समझ जाता है कि वो अब मर चुका है और मिरर वर्ल्ड में कैद हो गया है और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मिरर्स मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।